एक दिन कोई देवता प्रसन्न होकर के कहते हैं कि वरदान मांगो। तो वो व्यक्ति कहता है, प्रभु मैं जो चाहूं मुझे मिल जाए। देवता ने सोचा कि जब तू चाहेगा और तेरे चाहने से सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा तो हमारी जरूरत ही फिर क्या है। तो देवता ने मन में विचार किया, कहा कि कोई दूसरा वरदान मांग लो। तो उस मनुष्य ने कहा, नहीं प्रभु, यदि देना है तो बस इतनी ही कृपा करके हमको वरदान दो कि हम जो चाहें हमें मिल जाए। देवता भी बड़े बुद्धिमान देवता तो होते ही हैं, ज्ञानी ध्यानी। बोले भैया ठीक है, आप जो चाहोगे आपको मिल जाएगा, लेकिन पड़ोसी का 2 गुना हो जाएगा। बोले हमको कोई दिक्कत नहीं है, 2 गुना हो चाहे 4 गुना हो, अच्छी बात है। अब देवता वरदान दे करके तो चले गए। देवता वहां से चले जाते हैं। गर्मी का दिन था और उसकी पत्नी बहुत दूर जाती थी पानी भरने के लिए। मन में विचार किया कि मुझे देवता का वरदान सिद्ध है, इसलिए वरदान को ध्यान में रखते हुए और वरदान मांगा कि हे प्रभु, मेरे आंगन में जल से भरा हुआ बहुत सुंदर बावली प्रकट हो जाए। और इसके आंगन में जल से भरा हुआ बहुत बड़ा कुआं, एक बावली प्रकट हो जाती है। लेकिन देखता है कि पड़ोसी के आंगन में 2-2 कुएं हो गए। मन में विचार किया कि मेहनत तो हम कर रहे हैं और फायदा पड़ोसी को पहुंच रहा है। बरसात का समय आया, छानी छप्पड़ ये सब चू रहे थे। मन में विचार किया कि वरदान सिद्ध है, तो वरदान मांगा। कहा मेरी टूटी राम मड़ैया, ये जो टूटी झोपड़ी है ये महल में परिवर्तित हो जाए। और भगवत कृपा से उसकी टूटी झोपड़ी महल में परिवर्तित हो जाती है। खिड़की से झांकता है तो पड़ोसी के घर में 2-2 महल खड़े हैं। अब रात्रि में नींद नहीं आई। हे भगवान, तपस्या मैंने की, वरदान मैंने प्राप्त किया और फायदा पड़ोसी को पहुंच रहा है, मैं किस विधि से इसका नुकसान करूं। रात भर नींद नहीं आती है। रात भर मंथन किया, विचार किया और प्रातः काल उठते ही कहता है, हे प्रभु मेरी एक आंख फूट जाए। इसका तो एक ही फूटा, पड़ोसी के 2 फूट गए। तो ऐसे ईर्ष्यालु लोगों के लिए यह भगवान की कथा नहीं है। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, कपट रहितों के लिए, मत्सर रहित